हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित सर अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। मैं फ्रेंड्स जो आज प्रश्न आप सभी को बताने जा रहा हूं ये हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं अदर कंपटीशन एग्जाम में या कह सकते हैं, खासकर मैंने ये 12th क्लास के बुक से बनाया है दोस्तों, NCERT बुक से बनाया, तो इसलिए 12th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अदर कंपटीशन लेवल्स के एग्ज़ाम है जहाँ तक है फर्स्ट ईयर और 12th से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं अदर कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम के लिए व खासकर 12th के लिए लेकर आया हूँ आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि मानव शरीर में जितनी भी अस्थियां अर्थात हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कुल कितनी है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला आंसर है 206, यानी कि कुल दोस्तों 206 हड्डियां ही हमारे मानव शरीर में होती हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, यानी कि हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है दोस्तों। तो सबसे छोटी अस्थि दोस्तों होती है स्टेपिज, क्योंकि स्टेपिज सबसे छोटी अस्थि होती है जो हमारे मध्य कान में पाई जाती है, यानी मध्य कान में हमारी दोस्तों ये पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, यानी हमने सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें सबसे छोटी अस्थि। इसी के साथ सबसे दोस्तों है सबसे लंबी अस्थि यानी सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, यानी कि फीमर जो हमारे जांघ में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाती है, पैर में जांघ वाले अपर हिस्से में पाई जाती है दोस्तों, फीमर नाम की एक हड्डी, यही हमारी सबसे लंबी अस्थि होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें है, यानी कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन, यानी कि पुनरुद्भवन का कह सकते हैं कि अर्थात दोस्तों खराब होने के साथ साथ जैसे जैसे उसमें खराबी आती जाती है ठीक उसी प्रकार उसमें बदलाव होने के साथ साथ वो सही भी हो जाता है, यानी यही कह सकते हैं कि सबसे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है। तो दोस्तों यकृत, क्योंकि ये एक ऐसा माना गया है वैज्ञानिक सिद्धांत दोस्तों कि यदि एक और यकृत का एक पार्ट सड़ने लगे और दूसरी और उसका एक पार्ट सही हो तो हो सकता है वो यकृत का पूरा पार्ट अपना सही कर ले। इसी कारण इसके पुनरुद्भवन की क्षमता यही कह रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें तो दोस्तों यकृत में होती है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें, यानी सबसे कम जिसमें यदि कोई भी खराबी हो जाए तो उसे दोबारा वो स्वयं नहीं सही कर सकता है। तो दोस्तों मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क में सबसे पुनरुद्भवन की कम क्षमता होती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी, यानी बड़ी आंत जो हमारे शरीर में दो आंत होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो दोस्तों जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 1.5 मीटर या 4.9 फीट, यही कह सकते हैं कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर या 4.9 फीट होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर, 6.25 मीटर या 20 फीट इसकी लंबाई होती है। दोस्तों आप जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है और जो छोटी आंत है उसकी लंबाई 6.25 है। तो कुछ हाँ दोस्तों ऐसा ही है, क्योंकि जो नाम से केवल छोटी है लेकिन इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी बड़ी है और अत्यधिक कुंडलितकार है जो छोटी आंत की लंबाई है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत का भार, यानी कि जो यकृत का यानी जो लीवर होता है दोस्तों, हमारे शरीर में लीवर पाया जाता है दोस्तों, यकृत जो होता है यकृत का भार पुरुष में कितना होता है, यानी कि पुरुष में यकृत का भार कितना होता है दोस्तों। तो पुरुष में यकृत का भार 1.4 से लेकर 1.8 किलोग्राम तक होता है, यानी कि लगभग 2 किलोग्राम के पास तक होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत का भार महिला में कितना हो, यानी कि जो मेल में ये है दोस्तों और ये फीमेल में, तो फीमेल में यकृत का भार कितना होता है। तो दोस्तों पुरुष की अपेक्षा थोड़ा कम होता है महिला में यकृत का भार। तो दोस्तों जिसमें है जिसका ऑप्शन है 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक महिला में यकृत का भार होता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अर्थात मानव शरीर में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ है यकृत, यकृत ही मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथ है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है। कशेरुकाएं हमारे शरीर में
कुछ कशेरुकाएं पाए जाते हैं दोस्तों। तो वहीं पूछ रहा है कि इन कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो इन कशेरुकाओं की संख्या कुल दोस्तों 33 होती है। हमारे शरीर में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेशियों की कुल संख्या कितनी है। हमारे शरीर में कुछ पेशियां भी पाई जाती हैं, तो उन पेशियों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो हमारे शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639, यानी कि 639 पेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी पेशी कौन सी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में कुछ पेशियां भी पाई जाती हैं, तो उन पेशियों में मैंने बताया ही कि 639 पेशी पाए। तो इन पेशियों में सबसे लंबी पेशी दोस्तों है सार्टोरियस, यानी सार्टोरियस पेशी एक पेशी होती है जो सबसे लंबी पेशी है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे कठोर भाग भी हैं, तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो दोस्तों दांत का इनेमल, यानी कि दांत की सतह पर, दो ऊपरी दांत की सतह पर व्हाइट कलर के जो द्रव पाए जाते हैं वही सबसे कठोर भाग होते हैं दोस्तों। जो शरीर का सबसे कठोर भाग दांत की सतह पर पाए जाने वाला इनेमल, यानी कि दांत इनेमल जो होता है दोस्तों फ्रेंड्स, ये सबसे दांत की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी ग्रंथ, यानी कि सबसे लंबी ग्रंथ लाल ग्रंथ में कौन सी है दोस्तों। तो सबसे लंबी ग्रंथ लाल ग्रंथ में दोस्तों पैरोटिड ग्रंथ है। पैरोटिड ग्रंथ यानी कि जो हमारे यही माउथ एरिया में यानी बकल कैविटी में पाया जाता है दोस्तों। तो ये जो पैरोटिड ग्रंथ होता है यही सबसे बड़ी ग्रंथ है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान क्या है। यानी कि शरीर का जो सामान्य यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट व सेल्सियस में देखें दोस्तों तो इसे 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है। तो शरीर में दोस्तों रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर होती है, यानी कि 5.5 लीटर ही हमारे शरीर में रुधिर पाई जाती है, यानी 5 से 6 लीटर कह सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है। यानी कि जो हमारे शरीर में सर्वग्राही रुधिर वर्ग भी पाए जाते हैं दोस्तों। सर्वग्राही का कह सकते हैं कि जो सभी से रुधिर ले सकता है। तो दोस्तों ऐसा रुधिर वर्ग हमारा AB है, क्योंकि AB ही सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा, यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों ऐसा है O, यानी कि O जो होता है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो ये AB है तो ये दोस्तों सर्वग्राही यानी कि सभी से ब्लड ये ले सकता है और ये सभी को ब्लड दे सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा, यानी कि पुरुष में जो हीमोग्लोबिन है वो दोस्तों 13 से 16 G/dL यानी कि ग्राम डेसीलीटर तक पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती है पुरुष में, और जो महिला में होती है वो 11.5 से लेकर 14 ग्राम DL तक यानी कि डेसीलीटर तक पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त में WBC कार्पोसेल्स की संख्या कितनी, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स की संख्या रक्त में कितनी होती है दोस्तों। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स की संख्या ब्लड में यानी कि WBC में 5000 से लेकर 10,000 CUMM तक होती है हमारे ब्लड्स में दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी WBC को किस नाम से जाना, यानी हमारे शरीर में सबसे WBC मैंने भी बताया कि 5000 से 10 ग्राम CUMM तक पाई जाती है दोस्तों। तो ये जो पूछ रहा है कि सबसे छोटी WBC को आखिरकार किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो सबसे छोटी WBC को लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट के नाम से सबसे छोटी WBC को जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी WBC को आखिरकार किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे छोटी को लिम्फोसाइट से और सबसे बड़ी को मोनोसाइट से। जैसा इसमें मोनो लग रहा है तो मोनो से सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे बड़ी WBC को मोनोसाइट के नाम की जाना जाता है, तो वो सबसे छोटी को लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBC यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल 120 दिन तक होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन तक ही होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का बनने का समय काल क्या है। तो दोस्तों रुधिर का थक्का बनने का समय काल 3 से 6 मिनट का ही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। तो दोस्तों सामान्य रुधिर दाब 120/80 Hg होता है।
इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सामान्य नवजागृत यानी पल्स रेट की अवस्था क्या है। तो दोस्तों जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उसमें 140 बार प्रति मिनट धड़कता है उसका हार्ट। जब कोई बच्चा 1 वर्ष की उम्र में हो जाता है तो उसका 120 बार प्रति मिनट धड़कता है। और जब कोई वही बच्चा 10 वर्ष की उम्र में हो जाता है तो उसका 90 बार प्रति मिनट धड़कता है। और जब कोई वही बच्चा वयस्क यानी कि जवान हो जाता है तो उसका 70 बार प्रति मिनट की दर से हार्ट उसका पंपलेट करता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य हृदय गति क्या है। यानी कि मनुष्य में जो मनुष्य होता है उसका सामान्य यानी कि उसका जो हृदय गति यानी कि 1 मिनट में कितनी बार उसका हार्ट बीट करता है। तो दोस्तों मनुष्य का सामान्य हृदय गति 72 बार प्रति मिनट होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारी सिराएं पाई जाती हैं, तो इन सिराओं में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। तो दोस्तों इंफेरियर वेना केवा, ये हमारे हार्ट में एक सिरा है। तो ये इन्फीरियर वेना केवा ही सबसे बड़ी सिरा है दोस्तों हमारे जो हार्ट में पाई जाती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो दोस्तों एब्डोमिनल एरोटा यानी कि एब्डोमिनल एरोटा एक प्रकार की धमनी है दोस्तों, ये हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कही जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृक्क का भार कितना होता है। तो वृक्क का भार दोस्तों 150 ग्राम तक होता है। यानी कि जो 150 ग्राम यानी जो हमारी किडनी होती है दोस्तों 150 यानी कि 1.5 किलोग्राम की होती है। इसी के साथ दोस्तों यानी नहीं सॉरी 150 ग्राम की होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोक्लियर यानी कि ट्रोक्लियर एक प्रकार की पतली एवं छोटी तंत्रिका होती है। इसी के साथ हमारा ये अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका है ट्राइजिमिनल यानी ट्राइजिमिनल एक प्रकार की तंत्रिका है, वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका ही हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथ यानी थायराइड ग्रंथ एक प्रकार की ग्रंथ दोस्तों जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिक ग्रंथि कौन सी। तो दोस्तों यानी एड्रेनल एक प्रकार की आकस्मिक ग्रंथ होती है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि ये अचानक ये ग्रंथ क्रिएट होती है सिक्रिएट होती है। तो दोस्तों एक आकस्मिक ग्रंथ इसे भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथ है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का भार दोस्तों 1220 से लेकर 1400 ग्राम तक मानव मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों। मैं फ्रेंड्स थोड़ा इसलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन एडजस्ट करना चाहता हूँ उसी वीडियो में। तो दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या बताइए। यानी हमारे शरीर में तंत्रिकाएं क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं तो उन क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है दोस्तों। तो हमारे शरीर में मानव क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी यानी 12 जोड़े हमारे मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसी के दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पाइनल तंत्रिकाएं हमारे शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। तो स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी है। तो हमारे शरीर में मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी। यानी सबसे लंबी तंत्रिका हमारे शरीर में कौन। तो सिएटिक एक प्रकार की तंत्रिका है जो मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। ये मैंने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कट आउट कर लिए हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे देख लीजिएगा कि लड़कियों में यौनावस्था का प्रारंभ काल क्या है। तो दोस्तों हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ा गर्म जलवायु है, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा बच्चों में या कह सकते हैं कि लड़कियों में यौनारंभ का प्रारंभ थोड़ा ज़्यादा ही पहले होने लगता है। और अदर देशों में ऐसा जहाँ पर शुष्क जलवायु है ये जलवायु के अनुसार डिपेंड करता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ भारत देश में लड़कियों में यौनारंभ का प्रारंभ काल 13 वर्ष ही में स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म का काल क्या है। दोस्तों 28 दिन में ये काल है दोस्तों, 28 दिन का ये काल होता है दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। दोस्तों 9 माह या 266 से लेकर 270 दिन तक गर्भावस्था की अवधि होती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है। दोस्तों ये काफी बार हमारी कंपटीशन एग्जाम्स में आ रहा है, मैं बार बार इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ दोस्तों, तो इसे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा विषाणु होता है वायरस ऑफ पैरेट फीवर, यानी कि यही सबसे बड़ा विषाणु है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा विषाणु कौन सा है। तो दोस्तों फुट माउथ वायरस ऑफ कैटल, ये सबसे छोटा विषाणु है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है। तो दोस्तों शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है यकृत, और हमेशा जो गतिशील रह रहा है तो दोस्तों वो हमारा हार्ट होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत पेशी मानव में है, यानी कि जबड़े की पेशी जो होता है दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी पुरुष में, यानी कि हमारे पुरुष में जो होती है वो कितने कैलोरी ऊर्जा जो नेसेसरी होती है दोस्तों। तो 2200 से लेकर 2600 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्रतिदिन ये वयस्क में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इतनी ऊर्जा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी महिला, यानी कि पुरुष में इतना होना चाहिए दोस्तों, और महिला में 2000 से लेकर 2200 किलो कैलोरी तक ऊर्जा उन्हें डेली टू डेली लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, थोड़ा लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है, तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, साथ साथ नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई वीडियो अपलोडेड करना हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं उस पर अवश्य एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।